और अब आपको सीधा ले चलते हैं राजस्थान में विधानसभा के बाहर, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। उसके बाद में तो मैंने खेद प्रकट किया है। जो सदन स्थगन के दौरान कोई विधायकों को बोला, कुछ भी चर्चा हमारी हुई होगी, उसके बाद में तो खेद प्रकट किया है। तो अब उसको आधार बना करके कि इसकी सदस्यता चली जाएगी और ये चली जाएगी, मैं कहता हूं कि इंदिरा जी के सम्मान के लिए अगर मेरी सदस्यता चली जाए मुझे कोई परवाह नहीं। मैं कभी जिंदगी में दोबारा जनप्रतिनिधि नहीं बनूं, ऐसा कानून ये बना दे, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन वो सम्मान जब वो चेयर का चाह रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न है, उसका सम्मान की उनको परवाह नहीं है, उसको जस्टिफाइड मदन राठौड़ जी भी कर रहे हैं, इनका प्रभारी गुप्ता जी भी, अग्रवाल जी भी कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री मौन धारण किए बैठे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहे, वो कह ही नहीं रहे। तो और बार बार ये एलिगेशन लगाया जा रहा है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि गोविंद डोटासरा सदन को हाईजैक करता है। आप बताइए साहब, मैं इस दिनों में एक दिन राज्यपाल के अभिभाषण पे बोला हूं, इसके अलावा मेरा प्रश्न बता दो, मेरा पर्ची बता दो, मेरा स्थगन बता दो। अगर मेरा लीडर कुछ बोलता है और उसकी बात नहीं सुनी जाती, चेयर के द्वारा कोई व्यवस्था ढंग से नहीं दी जाती, वो संतुष्ट नहीं होता, तो एज ए विधायक मेरा अधिकार बनता है, हम सब विधायकों का अधिकार बनता है कि हम लीडर के साथ में खड़े हों। इसमें अन्याय क्या हो गया ये बताइए। तो मैं समझता हूं कि ये जो कर रहे हैं वो सारा का सारा इसलिए कर रहे हैं कि एक दलित समुदाय का जो हमारा नेता प्रतिपक्ष है, वो दूसरी बार भी नहीं बोले, राज्यपाल के अभिभाषण पे भी नहीं बोला था, और हम लोगों को जो किसान कमेरे मजदूर कौम से आते हैं उनके लिए इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दिलों में स्थान नहीं है। उनके लिए वो केवल और केवल अपनी सत्ता, अपना प्रभुत्व, अपना एजेंडा, अपना एजेंसियां, अपना अहंकार, उन सब के आधार के ऊपर चलना चाहते हैं, जो शायद राजस्थान की जनता को तय करना है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, मेरे लिए वो व्यक्तिगत कुछ भी फैसला करें, वो करेंगे, मुझे जो अधिकार प्राप्त है मैं करूंगा, लेकिन इस सदन को चलाएं, इस सदन को चलाएं, नेता प्रतिपक्ष को सुने, और मुख्यमंत्री या दिया कुमारी जी वो अपनी बात बताएं तो जनता के सामने तो आए कि भाई तुमने क्या बजट दिया और आपने क्या बजट दिया और जनता की डिमांडें क्या थी और जनता क्या संतुष्ट है नहीं है, ये बातें आनी चाहिए ना। ये केवल एक मुद्दा बना करके और सदन खुद गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोधपुर में जाकर के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी नहीं बनती यहाँ रह करके और सबसे बात करते। नेता प्रतिपक्ष ने भी शायद मुख्यमंत्री जी से सबसे बात की है, क्या हल निकला नहीं निकला वो मैं नहीं जानता। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं जब तक इंदिरा जी के मान सम्मान नहीं रहेगा तब तक हमारा यहाँ रहना जाना, विधायक रहना कोई मायना नहीं रखता। अगर हम हमारी नेता का स्वाभिमान ही बरकरार नहीं रख सकते तो फिर विधायक रहने का हमें कोई अधिकार नहीं। आप इंदिरा जी के सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष जी के लिए जिस तरीके की भाषा शैली आपके किसने अखबार में छपा, उसको अखबार में सही छपता है। आप क्या आप गारंटी लेते हैं? आप उसका 100% खंडन कर रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं हुई। वो अनर्गल बातें हैं, कोई ऑडियो वीडियो कोई प्रमाण हो तो बताइए। और सदन में कल 1 घंटे चर्चा कराई, उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, एक वर्ड भी है तो केवल ये कहना कि मीडिया में ये आ गया, मेरा अपमान हो गया। तो भाई साहब, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज नहीं है कि 100 मोटो लेकर के अखबारों में छपी हुई पे रोजाना सदन में चर्चा कराएंगे और किसी को ह्यूमिलेट करेंगे। मेरे लिए आ गया, उसका नहीं कह रहे हो आप कि ये विधायक बनने लायक ही नहीं, बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला मुझे इसी बीजेपी के सरकार के समय में। तो मेरे लिए इस तरीके की बात करना वो तो अपमान नहीं है। और अखबार में क्या कुछ छप गया जिसका मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने कहा नहीं, और उसके आधार के ऊपर वो इतनी बड़ी बातें कर रहे हो। इंदिरा जी के लिए जो शब्द है उसके लिए किसी कोई बात आई कि साहब उसको मैं हटा दूंगा, ये बहुत गलत है। आज भी मदन राठौड़ जी और बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री उसको जस्टिफाइड कर रहे हैं कि क्या हो गया, कह दिया तो ये जो हिटलरशाही, ये तानाशाही, ये जो अहंकार सत्ता का है, ये ठीक नहीं है। डोटासरा जी आज मुख्यमंत्री हैं, बजट को लेकर जवाब भी देंगे।
आप लोगों की क्या सदन के अंदर आप जाएंगे? देखिए, अब तो अगर गतिरोध टूटता है, टूटना चाहिए तो टूटता है तो निश्चित रूप से जाकर के नेता प्रतिपक्ष को बोले और सदन में जो भी मुख्यमंत्री जी या दिया कुमारी जी बोले, अच्छी बात है। ये सदन है ही इसीलिए, मैं तो कहता हूँ ये है ही इसीलिए। ये अखबारों की चर्चा कराने के लिए सदन है ही नहीं, जिसके लिए चर्चा करा रहे हैं ना कि अखबार में क्या छप गया, मीडिया में क्या छप गया, इसके लिए सदन नहीं है ये। सदन के अंदर क्या गतिरोध हुआ, क्या घटना घटी, क्या किस माननीय सदस्य ने बोला, उनकी बातों के ऊपर चर्चा करें तो वो सारी चीजें तो खेद मेरे द्वारा जो व्यक्त किया गया है, मैंने कल मीडिया में भी भेजा था, आज भी आप प्रोसीडिंग उठा के देख दीजिए कि मेरा एक वर्ड बोला हुआ है कि माननीय अध्यक्ष जी इसको हटवाइए, उसके बाद में मेरा निलंबन हो गया, उसके बाद में मेरा 4 मिनट 5 मिनट 3 मिनट का खेद व्यक्त है। इसके अलावा प्रोसीडिंग बता दीजिए, प्रोसीडिंग जारी नहीं कर रहे हैं। 21 तारीख को हमें जो निलंबन किया गया, आज की तारीख तक वो वीडियो जरूर मौजूद है, लेकिन प्रोसीडिंग साइड पे नहीं है। कल की तो है, लेकिन उससे पहले की नहीं है। लेकिन क्या वजह है जिसकी वजह से जो कह सकते हैं? वजह तो भाई साहब इनको देखो, न तो मोदी जी को पसंद है कोई विरोध करे और कोई उनको चैलेंज करे, कोई जनता की बात करे, लेकिन वो तो कोई टारगेट किया जा रहा है। अब वो तो करने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो किसान परिवार का एक मास्टर का बेटा हूँ। वो अपने आप को कह रहे थे मैं मास्टर हूँ, मैं तो मास्टर का बेटा ही हूँ, मैं तो मास्टर बना ही नहीं, मैंने बीएड जरूर किया था। लेकिन मेरा मान और सम्मान कोई मायना नहीं रखता। हमारे महापुरुषों का, हमारे नेताओं का, हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का, उनका भी मान सम्मान रहे और चेयर का भी मान सम्मान रहे। ये मैं कहता हूं ना, चेयर का रहे तो चेयर के सम्मान के लिए ही तो खेद प्रकट किया मैंने। और मैंने किसके घोड़ी मार दी? खेद तो प्रकट चेयर के सम्मान के लिए किया है। और व्यक्तिगत वो अगर कोई कपोल कल्पित काल्पनिक न्यूज के आधार पे हो गए तो मैंने यहां तक भी कह दिया कि मैं उनके घर जाके कहूंगा कि साहब ऐसी बात नहीं थी, फिर भी आपको कोई ठेस पहुंची है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। इसके बाद में हो क्या गया? कोई मुर्गा बनाना चाहते हैं क्या किसी को? हाँ बताओ, आपको तय करना है। आप मीडिया के निष्पक्ष साथी है, आपको तय करना है कि मेरा खेद वहां पर मौजूद है सदन के पटल पे, और मंत्री की आज की तारीख पर माफी या वो जो टिप्पणी एक्सपेंस करने की बात थी वो नहीं है। इसके अलावा अखबार की बातें से या मीडिया की बातें से, अब वो जो कल बोले हैं कि साहब मीडिया में अभी भी ये चल रहा है, इसका मतलब वो सारे दिन मीडिया देखते हैं और मीडिया में क्या आ रहा है उसके आधार पर अपनी ओपिनियन अगर वो बनाते हो तो मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। बाकी तो अब उनकी मर्जी है, उनका अपना अधिकार है, वो क्या करें, किसको निकालें, परमानेंट निकालें, ये निकालें, वो निकालें, वो उनका जो प्रोग्रेटिव जो अध्यक्ष का जो अधिकार है वो उनका अपना उपयोग करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारे अधिकारों का उपयोग करेंगे। लेकिन बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि कांग्रेस अलग दिशा में बोल रही है, टीकाराम जूली जी अलग दिशा में है। तो भाई मैंने यहाँ तक कह दिया कि टीकाराम जूली जी, मुझे किसी ने पूछा कि आप टीकाराम जूली जी कहेंगे तो माफी मांग लेंगे। मैंने कहा मैं एमएलए से इस्तीफा भी दे सकता हूँ अगर मेरा नेता कहे तो। वो बात मैंने इसलिए कही थी कि इतनी बड़ी बात कि नेता ही तय करता है वहां पर, और नेता ने ही तय किया था, मैं नहीं मांग रहा था माफी। नेता ने कहा कि अपने को बड़ा दिल दिखाते हुए हाउस चले, इसलिए अपने को इसको खेद व्यक्त करना है। और संपूर्ण घटनाक्रम की बात हुई थी जोगाराम जी के साथ, फिर भी मैंने एक एक घटना के लिए जो 2 ही घटना जो बात थी डेस्क पे चढ़ने की थी या जो सदन स्थगित था उसके बाद में जो मैंने एमएलए को संबोधित किया, जो अखबारों में आया वैसा मैंने नहीं कहा, बट जो भी कोई आता था उसके लिए मैंने स्पेसिफिक बोला है कि मेरे द्वारा वहां विधायकों को कोई भी बात करनी थी, उसमें भी मुझे वो बात नहीं करनी चाहिए थी और हम लोग खेद प्रकट करते। इसके बाद में बच क्या गया, ये आप पूछो तो सही उनसे कि बच क्या गया। वो कह रहे हैं ऐसी बात हुई थी, कैसी बात हुई थी, आप बता दो क्या बात हुई थी। खुद अध्यक्ष कह रहा है कि माफी की तो बात ही नहीं हुई थी, खेद की बात हुई। और खेद हर घटना के लिए, हर वाक्य के लिए मेरे द्वारा 3 बार खेद व्यक्त कर दिया गया। लेकिन भाई साहब बात ये नहीं है, बात इनका जो आपसी झगड़ा है ना कि ये मुख्यमंत्री को नीचा दिखा करके और अपनी वो दिल्ली में नंबर बढ़ाना चाहते हैं। और बीजेपी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि इनके अंदरूनी अंतर्गला है, लेकिन बीजेपी आप लोगों पे आरोप लगा रही है। कहीं ना कहीं तो जो सदन के अंदर जो जनता के मुद्दों पे बात होनी चाहिए मैं तो यही कह रहा हूँ मेरे भाई। रात को भी मैंने तो मीडिया को यही कहा था कि जनता के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, वो टिप्पणी हटे और नेता प्रतिपक्ष बोले, सब लोग अंदर जाएं और उसके बाद में जनता के मुद्दों पे चर्चा हो। मैं तो यही कह रहा हूँ। तो ये सरकार का काम है ना सदन चलाना।
विपक्ष सहयोग करने के लिए तैयार है, आगे बढ़ करके खेद व्यक्त किया गया है। अब इसके अलावा आप बताओ ना कि है क्या, क्या है? वो टिप्पणी तो आज उस टिप्पणी के सदन पे पटल में रहते हुए गोविंद डोटासरा कैसे जा सकता है अंदर, आप बताइए। मैं कांग्रेस का प्रदेश तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पीसीसी चीफ डोटासरा मीडिया से रूबरू हो रहे थे और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दशरथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दशरथ, विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का धरना प्रदर्शन जारी है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे हैं। वहीं एक तरफ पीसीसी चीफ डोटासरा का कहना है कि सदन को सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा है और इनके आपसी अंदरूनी मुद्दों की वजह से ये गतिरोध लगातार बना हुआ है। दशरथ, तो क्या लगता है कि आज दोनों के बीच ये गतिरोध दूर होगा? देखिए, निश्चित तौर पे गतिरोध दूर करने की कवायद जो है वो की गई थी, लेकिन अभी गतिरोध नहीं दूर हुआ है। ये तस्वीरें हैं जो कांग्रेस विधायक दल की जो तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं, विधायक दल की तस्वीरें हैं। यहाँ पर कह सकते हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस विधायक दल की बैठक के अंदर शामिल है और वो लोगों से अंदर संवाद जो है वो कर रहे हैं। मैं खास बातचीत करने की कोशिश करूंगा टीकाराम जूली से। सर, गतिरोध नहीं टूटा, आज फिर धरने की ओर कांग्रेस के एमएलए। देखिए, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि सरकार आगे बढ़ के कोई कदम उठाएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि मंत्रियों की जो परफॉर्मेंस है ना इतनी थर्ड क्लास है, उसकी वजह से ये जो सरकार है घबराई हुई है। कल आपने एक बात कही थी कि शिवरात्रि है, सबको विष पीना चाहिए। प्रकट करने को तैयार हूँ भाई, मैं कर दूं, करें शुरू। मेरी तरफ से मैंने कह दिया, ट्वीट कर दिया, कह दिया, मीडिया में कह दिया, इससे ज्यादा तो क्या होता है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। आज आपका भाषण भी होना था, बजट पे रिप्लाई भी आप विपक्ष की तरफ से करने वाले थे, फिर वित्त मंत्री करने वाले थे, वो अब ड्रॉप रहेगा क्योंकि अभी कोई आपके पास कोई ऑप्शन तो आया नहीं। देखिए, अगर सरकार कोई प्रयास करे तो हम लोग तो तैयार हैं, देखिए, और ये प्रयास नहीं करना चाहें क्योंकि मेरा भाषण आएगा, इनके बजट के अंदर जो कमियां हैं वो उजागर होंगी, इसलिए वो लोग उसको करना नहीं चाहते। पिछली बार भी नहीं हो पाया था आपका भाषण, इसकी तो नहीं हो पाए तो इशू जिस प्रकार से है, इशू बड़ा है, नहीं कि भाषण बड़ा है। ये जो डेडलॉक जो पैदा किया बीजेपी ने सिर्फ मेरे भाषण की वजह से ही किया है कि मेरा भाषण नहीं हो पाए, इसी के ये सारे प्रयास हैं। कल आपने कहा था कि आज ये इस तरह का गतिरोध रहेगा, फिर ये उसको सॉर्ट आउट कर देंगे बीजेपी, जिस तरह की आपने बात की, तो हो सकता है? नहीं हो सकता है 100%। इनके तो प्रॉब्लम तो भाषण की है। पिछली बार बजट था, आप मेरा भाषण निकलते अगले दिन मैडम साहब ने वहां कह दिया कि हम फोन टेप नहीं करा रहे, वही बात उस दिन कहते थे। आज दिन भर धरना? हाँ, वही हमारा 11 से 1 का टाइम है। देखिए, निश्चित तौर पे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खास बातचीत के लिए जुड़े थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि धरना 11 से 1-2 घंटे का धरना है, वो आज भी जारी रहेगा। ये तस्वीरें हैं कांग्रेस के तमाम एमएलएज हैं उनकी, और कह सकते हैं कि ये तमाम जो एमएलएज हैं ये इस धरने के अंदर ठीक 11 बजे शामिल होंगे और 11 बजने के बाद में 1 बजे तक 2 घंटे का ये धरना है वो यहाँ पर होगा। और इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे थे और अशोक गहलोत की तरफ से ये कहा गया था कि विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है, लेकिन स्पीकर को हठधर्मिता छोड़नी होगी, सरकार को डेडलॉक तोड़ना होगा। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो डेडलॉक तोड़े, गतिरोध तोड़े, हम पूरी तरह उनके साथ हैं, लेकिन उनको आगे आना होगा। जिस तरह से मंत्री अविनाश की तरफ से इंदिरा गांधी को लेकर टिप्पणी की गई थी वो गलत थी, वो माफ़ी मांगे, माफ़ी नहीं मानते, खेद प्रकट करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसी के चलते ये गतिरोध बना हुआ है। श्वेता, धन्यवाद दर्शकों तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का धरना प्रदर्शन जारी है, जहां वो 11 से 1 आज धरना करने वाले हैं। तो वहीं आपको बता दें, अगर ये सब कुछ नहीं हुआ होता तो आज नेता प्रतिपक्ष का भाषण भी होना था। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाए कि ये सारा मुद्दा उनका भाषण ना हो इसीलिए उठाया जा रहा है। इस दौरान उनके इस धरने को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ज्वाइन किया और फिलहाल के लिए रुके